बढ़ते हैं आगे। बिहार चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जीतोड़ मेहनत कर रही हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है जानने के लिए इंडिया न्यूज सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। इस शो में हम अलग अलग शहरों के लोगों की राय आपको दिखा रहे हैं। हम चुनावी चौराहा लेकर पहुंच चुके हैं सासाराम जिले के डेहरी ऑनसून विधानसभा क्षेत्र। ये क्षेत्र खास तौर पर जो धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ पर जहाँ दोनों गठबंधन के यहाँ पर नेता हमारे साथ हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आम जनता भी है। हम सीधे तौर पर जानना चाहेंगे आरजेडी से, आप बताइए आपके जो उम्मीदवार हैं जनता क्यों चुने? देखिए, हमारे उम्मीदवार 10 साल पहले 15 साल यहाँ शासन किए हैं और उनके शासन काल में डिहरी का काफी विकास हुआ। डिहरी अनुमंडल बना और डिहरी अनुमंडल बना और अकोड़ी गोला प्रखंड बना। यहाँ महिला कॉलेज का अपना भवन नहीं था, उसके लिए भवन अलर्ट हुआ। यहाँ की सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी में तब्दील हुआ। महिलाओं को पढ़ने के लिए जो उचित व्यवस्था नहीं थी, उचित व्यवस्था हुआ। यहाँ उनके माध्यम से राजधानी रुकती है, यहाँ से इंटरसिटी खुला, यहाँ पनबिजली उत्पादन की व्यवस्था हुई और सभी वर्ग के लोगों की बात हमारे प्रतिनिधि के द्वारा सुना गया। यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित है, यहाँ का व्यवसाय तरक्की किया, इसलिए हमारे उम्मीदवार को वोट मिले और जनता वोट देगी। अब की हमारे उम्मीदवार का विजय 110% सुनिश्चित है। जो एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्यों वोट करें? हमारे उम्मीदवार को जनता विकास के लिए वोट दोगी। आप बताइए, क्या यहाँ पर काम हुआ है? यहाँ पर कुछ काम हुआ है? जी नहीं, काम नहीं हुआ कुछ। यहाँ पर क्या परेशानी क्या है? परेशानी गांव में कहीं काम नहीं हुआ है। जो विधायक पहले के हैं वो गांव में कुछ काम नहीं किए हैं। जिससे हम लोग धरारा गांव का हम है, वहाँ गांव पर कोई काम नहीं हुआ आज तक। अब विधायक गए भी नहीं है। जब तक प्रदीप कुमार जोशी यहाँ से जीते, किसानों पर बहुत अत्याचार हुआ। आज तक किसानों को कोई दिखाई नहीं देता है। डेहरी 7-10 साल से हमारे प्रदीप कुमार जोशी जो जीत के आ रहे हैं, यहाँ सुख बढ़नी बांट के गरीबों का मान सम्मान के लिए ठेस पहुँचाते हैं। यहाँ से हमारे 2 बार प्रत्याशी इलियास हुसैन चुनाव हार गए हैं। अब की बार हम लोग इलियास हुसैन के ही वोट देंगे। जिंदाबाद। अच्छा, आप बताइए। नीतीश कुमार जन के नेता है। नीतीश कुमार ने युवाओं की तरफ बढ़ावा दिया, महिलाओं का आरक्षण दिया। नीतीश कुमार मेरा नारा है, हर घर का नारा है। नीतीश कुमार हमारा है, महागठबंधन सरकार हमारा है। सारी बातों के मूल्यांकन के बाद आने के बाद इस बार ये निराधार और तथ्यहीन बातें हैं। जब से हमारे काराकाट लोकसभा में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव, लेकिन आपके उम्मीदवार का ही तो विरोध हो रहा है। ना, ऐसी बात नहीं है। एनडीए पूर्णतः मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाने जा रही है। और जब से उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ लोकसभा के बने हैं, तब से क्या यहाँ पर डालमिया नगर 1 करोड़ रुपया लाने की बात हो, या किसानों की लड़ाई लड़ने की बात हो, या इस क्षेत्र में काराकाट में डालमिया नगर कारखाना खुलवाने की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा काराकाट लोकसभा में चौमुखी विकास हुआ है। और पहली बार ऐसा किसान का बेटा, गरीब का बेटा काराकाट लोकसभा का प्रत्याशी हुआ है कि विकास का यहाँ पर दरवाजा खुला है। नहीं तो आज तक केवल विकास हुआ है। आप बताइए, यहाँ पर विकास हुआ है क्या? बताइए, आइए, विकास हुआ है? जी, विकास तो हुआ है सर, विकास हुआ है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जी, क्या समस्या क्या? समस्या यहाँ बहुत सारी है सर। बिजली का समस्या है, पानी का भी समस्या है, वही सब समस्या यहाँ पे है। तो ये नगर का विकास क्या हो रहा है? किसी कॉलेज में जाइए तो सारे कॉलेज प्राइवेट से लेके सरकारी तक फुल है। बच्चे का कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चा भूखे मर रहा है, ना रोजी रोटी है। यहाँ अकाल की नौबत है, जहाँ ठंडी होनी चाहिए। भगवान ने भी इस सत्ता को कहर बरपाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ विकास का कोई नामो निशान नहीं है। आप बताइए, यहाँ क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है सर कि हमारे शहर में विकास होना चाहिए। सरकार हमारे शहर में विकास होना चाहिए। जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि कोई रोजगार नहीं, हम लोग का बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं। रोजगार होना चाहिए। ये हम चाह रहे कि कोई नेता ऐसा आवे, इलियास हुसैन ऐसा आदमी आवे कि देश को विकास हो, बिहार बहुत तरक्की पे जाए। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, इलियास हुसैन जब तक मंत्री थे
इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, क्षेत्र का विकास हुआ। अभी पिछले 10 वर्षों से निर्दलीय विधायक का प्रतिनिधित्व यहाँ है और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना के धार्मिक जुमला पैदा करके वोट ले लिया और विकास नाम का कोई चीज नहीं है। और आज जनता महसूस कर रही है कि नहीं, पुनः इलियास हुसैन की जरूरत, विकास पुरुष की जरूरत इस क्षेत्र को है और इस बार निश्चित इलियास हुसैन भारी मतों से विजयी बनेंगे। हम लोग भाजपा गठबंधन को ही वोट देना चाहेंगे, क्योंकि देश में जो विकास का लहर एक चला है उसमें यहाँ पर से भी हम लोग अब उनका एक सहयोग के रूप में प्रतिनिधित्व देंगे और यही हम लोगों का सारे जनता का यही मत है। इस क्षेत्र का कुछ भी विकास नहीं हुआ, जोशी बर्बाद किए हैं और बिहार में लालू यादव बर्बाद किए और नीतीश कुमार भी साथ में मिल गए हैं और भी बर्बाद करने के काम कर रहे हैं। विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। पिछले 10 साल से विकास दम रुक गया है। यहाँ के जो विधायक थे मोहम्मद इलियास हुसैन के समय जो भी हुआ विकास, उसके बाद विकास दम जीरो। आज तक कोई विकास हुआ ही नहीं है। 17 लाख रुपया लग के लाइट लगा, 15 लाख के लाइट लगा बड़ा बड़े, वो लाइट नहीं काम किया। आज तक 10 वर्षों में जलने के काम नहीं किया। मगर बिहार विधानसभा में डिहरी कितने लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, उसके लिए आवाज नहीं उठाया। आप बताइए, तीसरे मोर्चा के हैं आप। बिहार सरकार और केंद्र की सरकार दोनों यहाँ के किसानों के साथ छलावा किए हैं। किसान पर देश 70% आश्रित है, 70% किसान यहाँ पे रहते हैं और किसानों के साथ कोई हित नहीं किया। एक भाई मेरे बोले भी थे किसानों के बारे में, धान का कटोरा जरूर कहा जाता है, मगर धान के साथ कितना छल किया गया है एक किसान जानते, इसका दर्द किसान जानता है और दोनों सरकार बुरी तरह से छली किसानों को। तरफ अग्रसर है। आप बताइए यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या ठीक है, मगर 10-15 साल से एक काम डेयरी के नहीं हो रहा है, समझ गए ना। और समझिए कि अब तो हम लोग सोच रहे हैं इलियास हुसैन को जिताना है, समझ गए ना, और तबे काम होगा, समझ गए ना। और समझिए कि कोई कहता है कि कांग्रेस नहीं काम किया, कांग्रेस कुल काम किया है। अच्छा आप बताइए क्या यहाँ सर यहाँ 15 साल से कुछ काम नहीं हुआ है। आप जो है हम चाह रहे कि इलियास हुसैन आ जाए। अच्छा, अब बस उसी को बस। क्या परेशानी क्या है? परेशानी कोई काम ही नहीं हो रहा सर का, कुछ विकास नहीं हो रहा। आप बताइए। यहाँ पर बिजली का परेशानी है, जो इलियास हुसैन साहब 15 साल में यहाँ पर हर गली नली में, सांसद जो है यहाँ उपेंद्र कुशवाहा अभी तक से कुछ नहीं किए, 14 महीने में कुछ किए ही नहीं। जिन्हें बोलने का हक दिया था पिछड़ा को, लालू यादव को, वो भुला गए लोग। उन्हें तो शर्म लगना चाहिए कि बीजेपी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है उसे बोलने का कोई हक नहीं देना चाहिए। हम कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही है गठबंधन, जो है जदयू और आरजेडी को। आप बताइए क्या परेशानी क्या है, क्या विकास हुआ इस क्षेत्र की? सर 10 साल से डेहरी की जनता बहुत झेली है और इस बार गठबंधन की सरकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने बहुत सहा है, अब सहने की हमारे ऊपर ताकत नहीं रही। साफ तौर पर जो दोनों गठबंधन के नेता हैं अपनी ओर से प्रति दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के दिमाग में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जिनको ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, डेहरी ऑनसून, सासाराम, बिहार।